अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें साइलेंट दिमाग घुमा देने वाली थ्रिलर पसंद है तो आप ये सीरीज बिल्कुल मत देखिए। अगर आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती है जहां सामने दिख रहा सच पूरा सच नहीं होता तो ये सीरीज बिल्कुल मत देखिए। और अगर माधुरी दीक्षित को एक बिल्कुल अलग अवतार में देखने की उत्सुकता है तो प्लीज ये सीरीज बिल्कुल मत देखिए। हम बात कर रहे हैं मिसेस देशपांडे की। जी हाँ, ये वेब सीरीज ओटीटी पे आ चुकी है और फैंस को, माधुरी के फैंस को इस सीरीज का काफी ज्यादा इंतजार था। अब ये सीरीज खुद को एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बताती है। शुरुआत में रहस्य है, तनाव है और ये वादा भी है कि आगे कुछ चौंकाने वाला देखने को मिलेगा। अब मुंबई में हो रही सिलसिलेवार हत्याएं, 25 साल पुराना एक खौफनाक केस और एक ऐसी महिला जो जेल में बंद है। सवाल यही है, क्या बीते हुए राज आज फिर से किसी नए अपराध की वजह बन रहे हैं? तो चलिए बिना ज्यादा घुमाए आपको बताते हैं कि मिसेस देशपांडे की कहानी आखिर क्या कहती है, एक्टिंग कैसी रही, एक्टर्स ने किस तरीके से अपनी छाप छोड़ पाए या नहीं छोड़ पाए और आखिरकार क्या ये सीरीज देखने लायक है या नहीं, आपको सब बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब कहानी की शुरुआत एक रहस्य से होती है। मुंबई में एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं और पुलिस को शक है कि इन हत्याओं का कनेक्शन 25 साल पुराने केस से है और यही से कहानी अतीत और आज के बीच आना जाना शुरू करती है और दर्शक सोचने लगते हैं कि आखिर माजरा क्या है। और इस पूरी कहानी के बीच में है मिसेस देशपांडे जो उस पुराने हत्याकांड में दोषी साबित हो चुकी है और इस वक्त हैदराबाद की सेंट्रल जेल में बंद है। पुलिस को लगता है कि आज जो हत्या हो रही है वो किसी कॉपी कैट किलर का काम हो सकता है और इसलिए मिसेस देशपांडे को जांच में शामिल किया जाता है। बाहर से वो पुलिस की मदद करती हुई नजर आती है लेकिन हर सीन में एक सवाल जो है वो बना रहता है कि क्या वो सच में पुलिस की मदद कर रही हैं या कोई बड़ा खेल खेल रही हैं। अब सीरीज उनके बचपन, उनकी मानसिक हालत और अपराध करने की सोच को दिखाता है, कोशिश करता है बोलना चाहिए, लेकिन यही कहानी थोड़ी लड़खड़ाती हुई नजर आती है। जिन बातों को गहराई से दिखाना चाहिए था वो सतह पर ही रह जाती है, उसमें कुछ समझ नहीं आता और कई ट्विस्ट ऐसे हैं जो पहले से ही आप अज्यूम कर लेंगे और इसी वजह से सस्पेंस बार बार कमजोर पड़ता नजर आता है। डर और रोमांच बनता तो है लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अब बात करें एक्टर्स की एक्टिंग की तो माधुरी दीक्षित इस शो में बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आती हैं। वो शांत हैं, कम बोलती हैं और अपनी आंखों और चेहरों के भाव से डर पैदा करने की कोशिश करती हैं। उनकी मेहनत साफ दिखती है लेकिन कमजोर कहानी उनके अभिनय, उनकी एक्टिंग को खुलकर चमकने नहीं देती। तो वहीं सिद्धार्थ चांदेकर एक युवा पुलिस अफसर के रोल में नजर आए हैं, ठीक ठाक लगे हैं लेकिन उनके किरदार को और मजबूत बनाया जा सकता था। तो वहीं प्रियांशु चैटर्जी सीनियर अफसर के रोल में संतुलित दिखे हैं। उन्होंने सीरीज को बैलेंस किया है पर उनका रोल भी कहीं ना कहीं ज्यादा दमदार हो सकता था और पीछे छूट जाता है। और इसी के साथ कविन दवे का किरदार रहस्यमय है और उनमें थोड़ा दम दिखाई दिया है लेकिन उनका ट्रैक अधूरा सा लगता है। बाकी के कलाकार अपनी जगह पर ठीक है लेकिन कोई भी ऐसा कलाकार इस सीरीज में आपको देखने नहीं मिलेगा जो आपको याद रह जाए। वो इम्पैक्टफुल एक्टिंग किसी भी एक्टर की आपको देखने नहीं मिलेगी। इसी के साथ डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी कमी नजर आती है। डायरेक्शन बहुत ज्यादा पुअर है। जिस कहानी को तेज और कसा हुआ होना चाहिए था वहां कई सीन्स वेब सीरीज को काफी ज्यादा लंबा खींचते हुए नजर आते हैं। कैमरा वर्क और लोकेशन माहौल बनाने में मदद करता है लेकिन कमजोर एडिटिंग और धीमी रफ्तार सारी पकड़ को छुड़वा देती है। आपका फोकस नहीं बन पाएगा सीरीज में। कई जगह कहानी का लॉजिक भी सवाल खड़े करता है कि भाई ये क्या हो रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे कहानी को, जिससे दर्शक पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाते हैं। तो वहीं अगर अच्छाइयों और कमियों को साफ शब्दों में कहें तो सबसे बड़ी कमजोरी इसकी स्लो स्पीड, सीधे सीधे डायलॉग्स और कमजोर किरदार है। सस्पेंस को जरूरत से ज्यादा खींचा गया है। हाँ, आइडिया नया है और फ्लैशबैक वाले हिस्से थोड़े बेहतर लगते हैं लेकिन वो भी पूरी तरीके से असर नहीं छोड़ पाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक माहौल बनाने की कोशिश करता है मगर डर या रोमांच बढ़ाने में खास मदद नहीं कर पाता। ओवरऑल वर्डिक्ट की बात की जाए तो मिसेस देशपांडे एक ऐसी वेब सीरीज है जिसमें दमदार कहानी बनने की पूरी संभावना थी। नई कहानी थी, कलाकार भी मजबूत थे और
खासकर माधुरी दीक्षित को आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते थे क्योंकि उनकी एक्टिंग हमेशा से दमदार रही है, लेकिन कमजोर लेखन और ढीले डायरेक्शन की वजह से ये शो सिर्फ एवरेज बनकर रह जाता है। अगर आप हल्का फुल्का थ्रिलर देखना पसंद करते हैं तो एक बार इस सीरीज को देखकर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर ना बैठे वरना निराशा ही झेलनी पड़ सकती है। तो ये था हमारा रिव्यू मिसेस देश पांडे को लेकर। अगर आपने भी ये सीरीज देख ली है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी ये सीरीज, और ऐसे ही और रिव्यूज के लिए आप स्टेट मिरर डिजिटल पे बने रहिए।